स्वागत है दोस्तों फिर से अपने YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था RPSC सेकंड ग्रेड से संबंधित, यानी अगर आपको लगता है कि अपने 40% नहीं बनेंगे तो उनके जो भय है विद्यार्थियों के अंदर वो खत्म करने के लिए आपके लिए सीरीज चालू की है। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है, अब तक 2 वीडियो डाले, दोनों को पूरा ध्यान से देखा है, इन टॉपिकों में से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने वही टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जहाँ से RPSC हमेशा क्वेश्चन पूछती है और आगे भी पूछेगी, और वो वीडियो आपके लिए एक मक्खन की तरह, उससे बाहर आने की संभावना न के बराबर है। तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप वीडियो देख लेना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। आज इसी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक हमने रखा है राजस्थान के एकीकरण और प्रजामंडल से संबंधित ये वीडियो रहेगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद प्रजामंडल और एकीकरण से कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन तो मैं डालूंगा ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, वो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जो मैं बातें बोलूँ वो आपको पूरी ध्यान से सुननी है, अपने नोट्स में ऐड करनी है, और बार बार, एक बार अगर आपकी समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार आप सुना करो, ताकि जो चीज़ देख कर सुनी हुई हो वो एग्जाम में गूंजेगी, आपकी सीधा एग्जाम में आएगी। आप सुनते ही जैसे क्वेश्चन देखोगे तुरंत आप हल कर जाओगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो पर आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, सबसे पहले तो हम इसका कलर सही कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा ये फीका हो गया, थोड़ा इसको गहरा करें तो, एक मिनट दोस्तों, हाँ अब ठीक है। सबसे पहले कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, तो वो कौन से व्यक्ति थे जिसने मत्स्य संघ का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो वो व्यक्ति थे NV गौडगिल, इन्होंने किया था मत्स्य संघ का उद्घाटन। अब और भी है अलग अलग, यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 7 चरणों में। ये जो 7 चरण में थे, इनमें अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग चरण का क्या किया था, उद्घाटन किया था। शुरू के 2 चरण थे उनका तो उद्घाटन किया था N गौडगिल, और बाकी के जो थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। ये आगे मैंने इसके नोट्स भी दिए हैं साथ में, वहाँ आप देखेंगे आगे। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था NV गौडगिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये है कुल 7 चरण, और भी अच्छे से मैंने आगे दिया है, एक बार आप इसको नज़रों में से निकालना है। तो ये है 7 चरण। आपको चरणों का ध्यान रखना है कि कौन से चरण का कब उद्घाटन हुआ। तो सबसे पहले चरण का नाम भी ध्यान में रखना है। पहला चरण था मत्स्य संघ, इसका उद्घाटन कब किया गया। मत्स्य चरण का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को, यानी 1948 के अंतर्गत जो कुल 7 चरण थे उनमें से 3 चरणों का निर्माण हुआ था। पहला चरण था 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल सन 1948। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, राजधानी थी अलवर। अब इसके राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, वरिष्ठ राज प्रमुख, प्रधानमंत्री सब देखेंगे, आपके लिए PDF अलग है वो, लेकिन एक बार आपको सिर्फ चरणों का ध्यान रखना है। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान नाम भी आता है, लेकिन तारीख ध्यान में रखनी है, तारीख साथ में देगा लगभग, क्योंकि राजस्थान नाम के 2 हैं। छठे चरण का नाम भी राजस्थान संघ है, और दूसरे चरण को भी राजस्थान संघ, और कहीं कहीं पूर्व राजस्थान संघ भी नाम मिलता है। ये कब, 25 मार्च 1948 को। अब आपको और चीज़ें ने क्या ध्यान में रखनी है, एक मिनट ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। आपको अन्य चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है वो भी देख लो, एक मिनट ये मिटा देता हूँ मैं। यहाँ आप देखोगे तो देखिए पहला जो चरण हुआ था इसमें कुल कितनी रियासतें शामिल थी। पहले चरण में 4 रियासतें शामिल थी, जबकि, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। देखो पहली जो चरण था उसमें 4 तो रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना शामिल था, प्लस एक ठिकाना था। उस ठिकाना का नाम क्या था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला था निमराना, निमराना एक ठिकाना, और
4 रियासतें। पहले चरण में कुल कितनी इकाई हुई? 5 इकाई का पहले चरण में शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब कौन सी राजधानी थी ये आगे हम देखेंगे। दूसरे चरण में कुल 9 रियासतें और 1 ठिकाना था। 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, इकाई कितनी हो गई? 10। तो 9 रियासतें कौन सी है? रियासतों का ध्यान में रखना है दोस्तों। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा और कुशलगढ़ भी शामिल था। जो अपना क्या था, ये ठिकाना था, तो कुशलगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया था ठिकाने के रूप में। तो दूसरे चरण में कुल 9 रियासतें। रियासतों का नाम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान संघ 25 मार्च 1949 को जो द्वितीय चरण था, इनमें कौन शामिल नहीं है? अब ये 9 रियासतें आपको ध्यान में है तो कर जाओगे, अगर याद नहीं है तो यहीं आप गच्चा खा जाओगे। तो रियासतों का नाम विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। तीसरे चरण में राजस्थान संघ प्लस 7 में क्या मिला दिया गया? उदयपुर। कब स्थापना हुई तीसरे चरण की? नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। चौथा चरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और इसी दिन जो 30 मार्च है, इसी को हमने क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें कुल, देखिए 1 मिनट यहाँ भी मैं मिटा देता हूँ इसको। इसमें कुल 4 रियासतें शामिल थी। देखिए संयुक्त राजस्थान तो था ही, साथ में 4 रियासतें कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये रियासतें शामिल थी। कौन से चरण में? चौथे चरण में। प्लस 1 ठिकाना भी इसमें शामिल था, लावा। तो ये 3 ठिकाने हो गए। पहला ठिकाना मत्स्य चरण में मिलाया गया था, निमराना। दूसरा ठिकाना मिलाया था द्वितीय चरण में ही, कुशलगढ़। और तीसरा जो लावा बचा है, इस ठिकाने को मिला दिया गया था चौथे चरण में। अब बाकी 5वां चरण कब? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को किस में मिला दिया गया? वृहत राजस्थान में। और इसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त वृहत राजस्थान। किस समिति के तहत बनाया था ये आगे देखेंगे। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही का कुछ भाग आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और 7वां और वर्तमान चरण 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया था। राजस्थान संघ अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुंदेल टप्पा, ये सभी शामिल कर लिए गए थे किसमें? 7वें चरण में। तो राजस्थान का कितने चरणों में एकीकरण हुआ? 7 चरणों में। 7 चरणों का नाम ध्यान में रखना है। पहला चरण कब? अलग पेज ले ले। पहला चरण 18 मार्च, साल कौन सा? 1948। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। तीसरा चरण यहाँ वापस 18 अप्रैल आएगा, ऊपर 18 मार्च, अब अप्रैल। कब? 1948। तो 3 तो 1948 में हो गए, 2 1949 में हुए थे। कौन कौन से? एक तो अपने वहाँ था 30 मार्च वाला, एक 15 मई वाला। 30 मार्च को चौथा चरण 1949 और 5वां चरण 15 मई 1949। नाम क्या था 5वें चरण का? संयुक्त वृहत राजस्थान। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान, 5वां संयुक्त वृहत राजस्थान। और छठा चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्या नाम? राजस्थान संघ। और लास्ट जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिसका नाम था वर्तमान राजस्थान। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे और देखेंगे। अभी तो ये इतना ही था। अगला है कि राजस्थान संघ का द्वितीय जो चरण हुआ था, उसके राज प्रमुख किसे बनाया गया था? द्वितीय चरण में कौन सी रियासतें शामिल थी? वही कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़, ये सभी रियासतें किस में शामिल थी? द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण का निर्माण कब हुआ था ये भी ध्यान में रखना है, 25 मार्च 1948 को। आगे देखेंगे, इसका अलग से रखा है मैंने। अब इसके राज प्रमुख कौन थे? तो इस टाइम राज प्रमुख थे कोटा के महाराव भीम सिंह। और भी इसमें कि राज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राजधानी कौन सी थी, सब है, सब देखेंगे। वो आगे मैंने अलग से लिया है, एक बार यहाँ देख लिया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान संघ का जो द्वितीय चरण था उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के महाराव भीम सिंह। उदयभान किसके थे, मान सिंह किसके थे, भूपाल सिंह किसके थे, ये भी देखेंगे। लेकिन आगे ये देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय आपसे पूछा जा सकता है कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकानों के नाम क्या है? निमराना कहाँ है? अलवर में।
लावा कहाँ है? टोंक में। उस टाइम जयपुर था, वर्तमान में कहाँ है? टोंक में। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। और इन ठिकानों के ठिकानेदार कौन थे, ये भी ध्यान में रखना है अपने, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जो 19 रियासतें थी उस टाइम उनके शासक कौन थे, कौन सी रियासत का कौन सा शासक था, कौन से ठिकाने का कौन ठिकानेदार था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो हमें सब ओर से क्या होना है? तैयार होना है। 360 डिग्री का कोण बनाना है। तो 19 रियासतों में तो अलग देखेंगे, लेकिन पहले 3 ठिकानों के ठिकानेदार कौन थे ये देखना है। निमराना के कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। लावा के बंश प्रदीप। कुशलगढ़ के राव हरेंद्र सिंह। ये ध्यान में रखना है। एक फैक्ट और है कि राजपूत रियासतों के एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। जो राजपूत रियासतों के एकीकरण में प्रथम प्रयास किनका था? लॉर्ड लिनलिथगो का। लेकिन यह प्रयास क्या रहा था? असफल रहा था। इस वजह से ये एकीकरण इस टाइम नहीं हो पाया, लेकिन प्रथम प्रयास है लिनलिथगो का, ध्यान में रखना है। आगे, अब ये 19 रियासतें हैं और उनके शासक मैंने एक जगह आपके लिए सुविधा के लिए रख दिए है। आपको ये अपने जहन में बिठा लेने हैं, रट लेने हैं इनको। बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो उस समय जयपुर के शासक थे मान सिंह। बीकानेर के सादुल सिंह। जोधपुर के हनुमंत सिंह। जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। सिरोही के अभय सिंह। उदयपुर के भूपाल सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। इस चंद्रवीर सिंह के बारे में भी देखेंगे कि इन्होंने एकीकरण के टाइम एक कोटेशन दी थी, क्या दी थी वो भी देखेंगे। प्रतापगढ़ अंबिका प्रसाद। शाहपुरा के सुदर्शन। कोटा के भीम सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह। झालावाड़ के हरिश्चंद्र। अलवर के तेज सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह। भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह। करौली के गणेश पाल वासुदेव। किशनगढ़ के सुमेर सिंह और टोंक के अजीजू डोला। अब एक केंद्र शासित प्रदेश था, उस टाइम उसके कौन थे? प्रमुख या प्रधानमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रमुख शासक थे कौन सी? 19 रियासतों के। क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसे मत समझना इनको। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई बार आया हुआ है। एक तो ये करौली वाला कि राजस्थान के एकीकरण के समय करौली के शासक कौन थे? गोपाल सिंह, गणेश पाल वासुदेव। टोंक के कौन थे? अजीजू डोला। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पुनर्गठन के समय राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। आगे बढ़ते हैं, यही इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण यानी 7वां जो चरण था, कब? 1 नवंबर 1956 को। क्या पूछा गया इसमें 1 नवंबर 1956 में? कि राज प्रमुख के पद को समाप्त कर कौन सा नया पद सृजित किया गया था? यानी जो पहले राज प्रमुख होता था वो पद हटा दिया गया, उसकी जगह कौन सा नया पद सृजित किया या निर्माण किया गया? तो वो पद था राज्यपाल। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? अब देखेंगे, अलग से मैंने इसकी एक आपके सामने डायग्राम बना दिया, वो देखोगे आप। तो मत्स्य संघ का आप काटोगे, हम भीम सिंह पढ़ सकते हैं, ये मत्स्य संघ के नहीं थे, ये द्वितीय चरण राजस्थान संघ के थे। तो मत्स्य संघ के कौन थे? तो मत्स्य संघ जो थे उस टाइम राज प्रमुख यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जो करौली है, ये रियासतें थी। इस टाइम राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो उस टाइम राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के जो थे उदयभान सिंह, इनको बनाया गया था। किस संघ की बात की जा रही है? मत्स्य संघ की। तो धौलपुर के थे उदयभान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों आपके सामने है, इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना और दीवार के सामने चिपका देना। बार बार इनको देखना है। अगर ये आपने पूरा याद कर लिया तो फिर गलत होने की कोई चांस नहीं है। चाहे राज प्रमुख पूछे, चाहे प्रधानमंत्री पूछे, चाहे उपराज प्रमुख पूछे, चाहे एकीकरण से संबंधित राजधानी पूछे, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। एक एक चीज नोट करनी है आपको। सबसे पहले तो पेज लेते हैं, ये यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ये दूसरे का आ गया है। 1 मिनट, एक पेज और डालते हैं इसमें। तो इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में या सामने दीवार पर रखनी है। एक एक चीज़ याद करनी है। यहाँ से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ये आपके लिए एकदम मक्खन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मत्स्य संघ ये हमने देख लिया, निर्माण भी देख लिया 18 मार्च 1949 को। हमने ये भी देख लिया कि इसमें कौन सी रियासतें शामिल थी। 4 रियासतें कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस एक निमराना क्या था, ठिकाना था। अब क्या ध्यान में रखना है, मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ था उसकी राजधानी कौन सी थी, अलवर। पहली बात, उद्घाटन किसने किया, गौडगिल ने। कहाँ पर, लोहगढ़ जो दुर्ग था भरतपुर, वहां पर। इसके प्रधानमंत्री कौन थे, यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया, शोभाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री कौन थे, गोपीलाल यादव। अब शोभाराम कुमावत थे, वो कहाँ के थे, अलवर के। उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव, जुगल किशोर दो को साथ में रखा था। राज प्रमुख उदयभान सिंह कहाँ के, धौलपुर के। उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव, करौली की, हमने देख लिया। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने शासक याद कर लिए तो आधा तो यही हल हो जाएगा, क्योंकि धौलपुर का शासक हमने देखा था उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख जो गणेश पाल वासुदेव, करौली का भी देखा था। अलवर का एक ही अलग है, शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को बार बार लिख कर याद करना है। मत्स्य संघ लिख दिया, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, ऐसे ये 4 जगह ही है, सिर्फ 4 चरण में ही है। चारों चरण याद करने हैं। वैसे तो 2 चरण ही है, 2 चरण के बाद 6 में आएंगे आगे, तो 2 चरणों में इनको नाम याद रखना है, लिख लेना है, बार बार रट लेना है, फिर यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। पहला, मत्स्य संघ, राजधानी अलवर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव। लेकिन मेन प्रधानमंत्री और राज प्रमुख है। राज प्रमुख कौन, उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री कौन, शोभाराम कुमावत। दूसरा चरण कब हुआ, 25 मार्च 1949 को। कितनी रियासतें थी, हमने देख लिया 9 रियासतें, एक ठिकाना, कुल 10 इकाई थी। कौन सी है, वही कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाली रियासतें थी। अब राजधानी किसको बनाया था, कोटा को। उद्घाटन पहली और दूसरी का गौडगिल ने किया था। प्रधानमंत्री कौन, गोकुलाल सभा, कहाँ के है, शाहपुरा के। राज प्रमुख किसको बनाया था, भीम सिंह, ये हम देख चुके हैं। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, कोटा के बहादुर सिंह को। वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, लक्ष्मण सिंह को। क्योंकि यहाँ पर जोड़ हुआ था राज प्रमुख को लेकर, तो फिर उपराज प्रमुख का पद रखा, फिर वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद रखा, अगले में कनिष्ठ का रख देंगे, तो यहाँ तक ये चलेगा। तो प्रधानमंत्री कौन, गोकुलाल सभा, राज प्रमुख भीम सिंह, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर आपने नाम याद कर लिए वहाँ शासक के, तो ये वो सेम ही शासक है, यहाँ याद आ जाएंगे आपको। तो कौन कौन है, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, वरिष्ठ राज प्रमुख और प्रधानमंत्री। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो तीसरा चरण जो हुआ था उदयपुर का, जो उदयपुर शामिल किया गया था, इसका उद्घाटन अब पहली बार आएंगे जवाहरलाल नेहरू। पहले के 2 गौडगिल, तीसरे के जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असवा। अब आप एक चीज नोट करोगे तो यहाँ 2 ही चीजें चेंज मिलेगी, एक तो राज प्रमुख, एक प्रधानमंत्री, बाकी आपको नाम सेम ही मिलेंगे। जैसे पिछले में हमने देखा था राज प्रमुख भीम सिंह, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, वरिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह। अब क्या किया कि यहाँ जब राज प्रमुख दूसरा बनाया गया, तो जो पहले राज प्रमुख थे उसको उपराज प्रमुख बना दिया, पहले जो उपराज प्रमुख थे उन्हें वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया, जो पहले वरिष्ठ थे उसको कनिष्ठ बना दिया। बस सेम ही है, सिर्फ ऊपर के 2 नाम याद रखने हैं आपको। कौन से, प्रधानमंत्री वाला माणिक्यलाल वर्मा, राज प्रमुख वाला भूपाल सिंह, बाकी सेम ही है, बस पद नाम चेंज किए, उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। शुरू के 2 याद रखने हैं, एक उद्घाटन करता। उद्घाटन किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असवा, राज प्रमुख, राज प्रमुख वही जो शासक है, पहले कोटा के थे शासक भीम सिंह, उनको बना दिया। अब मेवाड़ के वो भूपाल सिंह, उनको बना दिया गया है राज प्रमुख। उपराज प्रमुख भीम सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, वो सेम ही है पहले वाले, बस एक एक पद चेंज किया है। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, वरिष्ठ राज को उपवरिष्ठ, वैसे ये चेंज कर दिया गया, वैसे इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब संयुक्त राजस्थान के बाद अगला जो चरण था, चौथा चरण, जिसका नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। अब यहाँ एक चीज़ और इसमें आप देखोगे, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ तो उदयपुर राजधानी थी। अब जो चौथा चरण है, चौथे चरण में किसको राजधानी बनाएंगे, वो देखिए यहाँ पर चौथा जो चरण है, इसमें अब राजधानी बना दिया गया
जयपुर को। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जयपुर को राजधानी किस समिति के तहत बनाया गया था, तो वो समिति थी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति, इस समिति के तहत किसको राजधानी बनाया गया, जयपुर को। अब उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू न होकर वल्लभ भाई पटेल। पहले के गोडगिल दोनों के, तीसरे चरण के जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण के वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कौन है, अब चेंज हो गए हीरालाल शास्त्री। अब एक नया पद सृजित हुआ है, पहले राज प्रमुख चलता था, अब महाराज प्रमुख एक पद नया आ गया है, महाराज प्रमुख नया पद सृजित किया गया है महाराज प्रमुख का। तो एक नया पद सृजित हुआ है महाराज प्रमुख का। किसे बनाया गया है महाराज प्रमुख, भूपाल सिंह को। और राज प्रमुख किसे बनाया गया, मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे इनको। उपराज प्रमुख भीम सिंह को, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को। पद सेम ही है, चेंज अब क्या हुआ देखो, राज प्रमुख का चेंज हुआ है, बाकी सेम ही है, ये उपराज प्रमुख वरिष्ठ उपराज प्रमुख कनिष्ठ, सिर्फ राज प्रमुख वाला मान सिंह और पहले जो राज प्रमुख थे भूपाल सिंह उनको क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन आ गए अब, हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन किसने किया है, वल्लभ भाई पटेल ने। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे के जो चरण है वो सेम ही रहेंगे, यही सब सेम रहेगा, वही राजधानी है, वही उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल, आगे प्रधानमंत्री वगैरह ये सेम ही है। अगला जो चरण है वो है 5वां संयुक्त वृहत राजस्थान। और इस चरण में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया किसमें, वृहत राजस्थान में। और वो किस समिति के तहत हुआ, शंकर देवराव समिति के तहत। उस समिति में कौन कौन सदस्य थे वो आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि ये कुछ फैक्ट हो रहा है, इसको बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं। वृहत राजस्थान का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, चौथा चरण है, इसमें उपराज प्रमुख कौन है, सीधा है, पहले राज प्रमुख था, तीसरे में जो वहाँ हटाकर उसको उपराज प्रमुख बना दिया, किसको, कोटा के भीम सिंह को। कोटा के महाराज भीम सिंह थे, इनको क्या बना दिया गया, उपराज प्रमुख। ये आप देख के लिया। उसके बाद वरिष्ठ वाला कनिष्ठ वाला ये आगे चलते ही है। और आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये देख लिया हमने पहले, गुरुमुख निहाल सिंह। आगे देखे तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर रियासत को कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ था, इसमें अलग अलग जो विभाग थे, जो रियासतें थी, उनको अलग अलग विभाग सौंपा गया था। तो इसमें क्या किया गया था, बीकानेर जो रियासत थी उसको सौंपा गया था शिक्षा विभाग। बीकानेर को कौन सा, शिक्षा विभाग, सॉरी ये तो हो ही गया, शिक्षा विभाग किसको सौंपा गया था, ये बीकानेर को। उसके बाद खनिज विभाग उदयपुर को, उच्च न्यायालय जोधपुर को, और कृषि जो विभाग है वो किसको सौंपा गया था, भरतपुर को। एक और विभाग था वन विभाग, ये किसको सौंपा गया था, कोटा को। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के एकीकरण के समय किन रियासतों को कौन सा विभाग सौंपा गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज उदयपुर को, उच्च न्यायालय जोधपुर को, कृषि कोटा को, और वन विभाग था कृषि भरतपुर को, और वन विभाग है वो कोटा को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो राजस्थान के एकीकरण के समय जो रियासत विभाग था, तो जोधपुर को कौन सा सौंपा गया था, उच्च न्यायालय का विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय विभाग। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा आगे। तो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर को कौन सा विभाग सौंपा गया था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय विभाग, यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान मिलाया गया था, ये भी हमने जिक्र किया था। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो वह कौन सी समिति थी जिसके तहत मत्स्य संघ को किस में मिला दिया गया था, वृहत राजस्थान में, तो वो थी शंकरदेव राय समिति। किस समिति के तहत, शंकरदेव राय समिति। और जयपुर को राजधानी किस समिति के तहत बनाया था, सत्यनारायण राव समिति। ये यहाँ पर सत्यनारायण राव समिति है। अब शंकरदेव राय जो समिति थी इसमें सदस्य थे, तो कौन कौन सदस्य थे, एक तो शंकरदेव राव हो गया, उसके अलावा प्रभुदयाल, एक थे आर के सिधावा, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रभुदयाल, आर के सिधावा, ये प्रमुख सदस्य किसमें शामिल थे, शंकरदेव राय जो समिति थी उसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर को राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा विभाग सौंपा गया। अब एकदम इजी हो गया, कौन सा विभाग,
खनिज विभाग, जबकि वन विभाग किसको है? कोटा को। शिक्षा विभाग किसको है? बीकानेर को। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर खनिज विभाग। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कृषि विभाग किसको सौंपा गया? तो कृषि जो विभाग था वो किसको सौंपा गया? वो था भरतपुर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो हमने देख लिया मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? गौडगिल। जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण का जो संयुक्त राजस्थान था, चौथा जो चरण था वृहत राजस्थान का, उसका किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। तीसरे का इसने, और मत्स्य संघ का गौडगिल ने। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितना समय लगा था? तो एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। यही इसका क्या है? राइट आंसर। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय किस चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था? तो ये चरण था चौथा चरण। चौथे चरण के अंतर्गत इस पद को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री पद को सृजित किया गया था। तो राइट आंसर चौथा चरण। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय जो चरण है उसके प्रधानमंत्री बताना है हमें। तो इसको हम देख लेते हैं अलग अलग प्रधानमंत्री। तो पहले का तो जो मत्स्य संघ था उसका तो था शोभाराम कुमावत। दूसरा चरण था उसके थे गोकुलाल असावा। तीसरे चरण के थे माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण के हीरालाल शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलाल असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीच में रह गया था, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान में किसे राजधानी बनाया था? यानी संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था उसकी राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को। बाद में वृहत राजस्थान की जयपुर। दूसरा जो चरण था उसकी कोटा। और वृहत राजस्थान जो चौथा चरण था उसकी राजधानी किसे बनाया था? जयपुर को। कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव जो समिति थी उसके तहत। अब एक बीच में फैक्ट रह गया था आपने जो छोड़ दिया था वो देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए ये कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था। और इसमें कुल कितने राजा शामिल थे? 22 राजा इसमें शामिल थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद आगे देखें तो भारत सरकार के रियासती विभाग ने निर्णय क्या लिया कि स्वतंत्र भारत में वे ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकते हैं जिनकी आय 1 करोड़ वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख हो, 10 लाख या उससे अधिक हो। तो राजस्थान की ऐसी 4 रियासतें थी जो इस मापदंड को फॉलो करती थी, वो थी जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। अब आगे जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे, जब इन्होंने हस्ताक्षर किया राजस्थान एकीकरण के समय, तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह। एक और मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? ये माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था एकीकरण के समय। एक और चीज़ है निर्दलीय सदस्य। क्या है ये निर्दलीय सदस्य? तो यह जो मेवाड़ रियासत थी उस टाइम वहाँ जो जागीरदार थे उनके बीच में थोड़ा असंतुलन, अशांति माहौल था। तो वहाँ एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें एक निर्दलीय सदस्य की बात हुई थी। एक जो निर्दलीय सदस्य है इसमें क्या था कि कुल 7 सदस्य थे, जिनमें प्रधानमंत्री सहित 4 सदस्य और 2 सदस्य मेवाड़ क्षेत्रीय परिषद के द्वारा और एक 7वां सदस्य निर्दलीय व्यक्ति को चुना जाना था, जिसमें कई नाम आए। लास्ट में जो एडवोकेट थे जीवन सिंह चौरड़िया, इनको क्या किया गया था? ये निर्दलीय सदस्य चुना गया था। अब 2 विद्यार्थी हैं शांतिलाल और आनंदीलाल। ये मेवाड़ जो प्रजामंडल हुआ था उसमें यहाँ क्या हुआ था कि कोई आंदोलन हो गया था जिस वजह से ये 2 विद्यार्थी मारे गए थे, शहीद हो गए थे, शांतिलाल व आनंदीलाल। किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, प्रजामंडल का हम अलग से रखेंगे। अब एकीकरण से जो कुछ एक आधा क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, क्योंकि लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रजामंडल का है वो अलग से रखेंगे। आज ये एकीकरण में, तो आपने वीडियो को अगर पूरा ध्यान से सुना है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट जो प्रजामंडल है उसके बाद हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ताकि आपके जो 40% का भय है वो खत्म हो जाए। वैसे मैंने टॉपिक छांट रखे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी जो जीके जिनके लिए कठिन है उनको लगता है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।